आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। सबका दिन मंगलमय हो और खुशहाल हो, यही हम कामना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, ताकि सब कोई प्रभु के मार्ग पर चलते हुए प्रभु की कृपा का पात्र बन जाए और हम एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार करें, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे का सही मार्गदर्शन करें। एक दूसरे का हम सही मार्गदर्शन तभी कर सकते हैं जब हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं, और जब प्रभु का वचन हमारे जीवन का मार्गदर्शन करता है तो हम प्रभु की राहों पर चलेंगे। और यदि प्रभु का वचन हमारा मार्गदर्शन नहीं करता है तो हम प्रभु की राहों पर भी चलने में असमर्थ रहते हैं। आज विशेष रूप से हम लोग मनन चिंतन करें एक बहुत ही सुंदर और लाभदायक और शिक्षाप्रद एक जो संदेश प्रभु हमें देना चाहते हैं, जो संत मत्ती के सुसमाचार और उनके 15 अध्याय में हम लोग पाते हैं। इस पर पेतरुस ने कहा, वह दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, क्या तुम लोग भी अब तक ना समझ हो? क्या तुम वह नहीं समझते कि जो मुंह में पड़ता है वह पेट में चला जाता है और शौच घर में निकलता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से आता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये सब मन से निकलती हैं। ये ही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। बिना हाथ धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें बहुत ही एक सुंदर वचन दिया है। उस वचन पर हम लोग मनन चिंतन करें कि हम क्या सोचते हैं। बहुत से लोग इस संसार में इस काम में लगे हुए हैं, हमें क्या खाना है, हमें क्या पीना है, हमें क्या पहनना है, और ऐसी बातों में हम लोग चिंतित हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो भी हम ग्रहण करते हैं अपने शरीर में, जो भी हम लोग खाते हैं पीते हैं, वो शौच घर में चला जाता है। यही लिखा हुआ है वचन में। लेकिन जो हमारे हृदय से बाहर आता है, हमारे हृदय में क्या है, हमारे मन में क्या है, हमारे मन में क्या हम अच्छा सोचते हैं? यदि हम लोग अच्छा विचार करते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो अच्छे ही विचार हमारे हृदय में पैदा होंगे, हमारा अच्छा व्यवहार होगा और हम एक दूसरे के साथ मिलनसार रहेंगे, एक दूसरे के प्रति हमारे हृदय में सद्भाव रहेंगे और हम एक दूसरे के लिए शांति के स्रोत बन सकते हैं और हम एक दूसरे के लिए प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय से, जब हमारे मन से घृणा के भाव पैदा होंगे, जब हमारे मन से, हृदय से व्यभिचार के भाव पैदा होंगे, जब हमारे हृदय से, मन से नफरत के भाव पैदा होंगे, शत्रुता के भाव पैदा होंगे, हत्या के भाव पैदा होंगे, क्रोध के भाव पैदा होंगे, एक दूसरे के प्रति बदले की भावना के भाव पैदा होंगे, विचार पैदा होंगे, तो वही हमें अशुद्ध करते हैं। क्योंकि हिंसा हमारे हृदय से पैदा होती है, हिंसा हमारे मन से पैदा होती है। जो हम हिंसा बाहर करते हैं अपने हाथों से, अपनी आंखों से या किसी भी बल से हम करते हैं, वह पहले हमारे हृदय में पैदा होती, वही उत्पन्न होती है।
हमारे मन में पैदा होती है। तो इसलिए हम देखें कि हमारा हृदय प्रभु की वाणी के प्रति, प्रभु के वचन के प्रति अभिमुख है या नहीं। क्या हम प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाते हैं? क्या हम प्रभु के वचन को अपने हृदय में अपनाते हैं? क्या हम प्रभु के वचन के लिए लालायित रहते हैं कि जिसके माध्यम से हमारे हृदय में अच्छे विचार पैदा हो, अच्छे भाव पैदा हो, हमारे जीवन में अच्छे अनुभव हो और हम जो है दूसरों के प्रति प्रभु की कृपा के लिए प्रार्थना कर सके। तो आइए हम लोग ये विचार करें कि मेरा आंतरिक मौसम कैसे है, या मेरे आंतरिक भाव कैसे हैं, मेरे आंतरिक विचार कैसे हैं। कई बार हम लोग दूसरों की प्रशंसा करना चाहते हैं लेकिन दिल से नहीं करते हैं, और दूसरों को समझ में भी आ जाता है कि दिल से नहीं हुई है, हृदय से नहीं हुई है। उनके जो भाव हैं, जो जब हम पढ़ते हैं, जब हम लोग सुनते हैं और जो विचार हमारे हृदय में पैदा होते हैं, उसी से पता चलता है कि किसने सच्चे हृदय से प्रशंसा की है और किसने सच्चे हृदय से प्रशंसा नहीं की है। तो जो हमारे हृदय में है, मन में है, वही हमारे मुंह में आता है, वही हमारे मुंह से बाहर आता है। हम देखें, हमारे हृदय में प्रेम है, प्यार है, शांति के भाव हैं, प्रभु के सामर्थ्य से क्या हम भरपूर हैं, क्या दूसरों के प्रति सहानुभूति के भाव हैं, संवेदनशीलता के भाव हैं, क्या दूसरों के प्रति हम करुणा के भाव रखते हैं। ये सब हृदय से पैदा होते हैं, ये सब हमारे मन से पैदा होते हैं, ये सब हमारे अंतरतम से पैदा होते हैं। हमारे अंतरतम को शुद्ध रखें तो शुद्ध विचार पैदा होंगे। जब शुद्ध विचार पैदा होंगे, शुद्ध सोच पैदा होगी, तो हमारा व्यवहार भी शुद्ध होगा, पवित्र होगा, अच्छा होगा। अच्छे बने, प्रभु के वचन को अपने जीवन में अपनाएं और प्रभु का वचन अवश्य आपका मार्गदर्शन करेगा और दूसरों को भी प्रभु की ओर अपने वचनों और अपने जीवन और अपने कार्यों के माध्यम से आकर्षित करे। प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करे। आपका दिन मंगलमय हो, खुशियों से भरपूर हो, आनंद से विभोर हो और प्रभु की छत्र छाया में आप आपका जीवन बिताएं। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे।